अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड न्यूज़ एंड एनालिसिस। आज की जो टॉप स्टोरीज़ है ना, वो बहुत ही जानदार किस्म की है। पार्लियामेंट ने अपने महाज पे एक बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की है। चीफ जस्टिस को जैसे आप कह सकते हैं कि मुंह की खानी पड़ी या मुंह तोड़ जवाब मिल गया। और उसके बाद आरफ अलवी जो कि पीटीआई गवर्नमेंट का या पीटीआई का एक बहुत अच्छा मोहरा था हुकूमत में, उसने भी हथियार डाल दिए हैं। इससे बड़ी खबर जो है वो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब थे और जहांगीर तरीन थे, उनको नाअहल करार दिया गया था और ताहयात नाअहल करार दिया था। क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म होने के चांसेस बढ़ गए हैं? इसका भी आपको जवाब देंगे। और कल इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था कराची के एक एमपीए या एमएनए के हवाले से कि उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। साथ एक वीडियो भी शेयर की थी जो कि बाद में फेक निकली, मतलब वो पुरानी निकली। उस पर भी कुछ बात करेंगे। जी अहमद साहब, पार्लियामेंट ने जो सबसे पहले आज एक कानूनी कामयाबी हासिल की है, उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। अ, पिछले दिनों पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था जिसमें जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात थे उनको हम्म, रेगुलेट किया गया था। हम्म, तो चीफ जस्टिस ने अपनी तरफ से छक्का मारा और 8 रुकनी जो बेंच था वो बना के, जो हम ख्याल बेंच था, जी जी, हम ख्याल तो बेंच। उस सूरत में उन्होंने वो जो बिल था उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया। हम्म। तो पार्लियामेंट ने फिर क्रीज से निकल के अपनी तरफ से दूसरा छक्का मारा है। अच्छा। और इस छक्के का पता तब चला है जब आज सुबह अनवर मंसूर अवान जो हैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, वो रोस्टरम पे आए हैं, अदालत में जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि पहले मैं बात करना चाहता हूँ। बेसिकली ये केस जो चल रहा है, ये इलेक्शन कमीशन ने एक जो फैसला आया था ना 14 मई को इलेक्शन करवाने वाला, हम्म। ये उसकी आप एक तरह से कह लें कि नज़रसानी दरख्वास्त थी। सही। ठीक है, तो जब ये आज समाज शुरू होने लगी है तो जो अनवर मंसूर अवान है वो रोस्टरम पर आए हैं। उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूँ। तो तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप क्या बात करना चाहते हैं, आप करें बात। तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है हम्म, जिसके तहत जो नजरसानी या जिसको आप अपील कह सकते हैं, हम्म। उसका जो दायरा कार है वो वसी हो गया है। और ये जो अपील अभी दायर की गई है इससे हट के अब अपील दायर होगी। सही। तो अब क्योंकि वो बिल पास हो चुका है, सदर पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं मंजूरी दे दी और गई। वो बिल जो है वो अब नाफिजुल अमल है। सही। तो अब आपने जो फर्दर कार्रवाई करनी है उसके लिए आपको पहले बेंच से लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा। सही। फॉर एग्जाम्पल 5 जजेस का बेंच है। तो इस बार पहले क्या होता था कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जो सो मोटो का केस होता था ना, जी जी जी। उसमें जो आपने रिव्यू डालना होता था ना, नजरसानी, सही। वो वही बेंच सुनता था, मतलब जो पहले फैसला सुना चुका है। सही। अब पार्लियामेंट ने जो ये बिल चेंज किया है, जो बिल आया है, इसके तहत जो नजरसानी होगी वो नया बेंच सुनेगा। सही। वो जजेस नहीं सुनेंगे जिन्होंने फैसला ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि वो तो अपना माइंड एक्सप्लेन कर चुके कर हैं। वो रिव्यू रिव्यू भी जो करेंगे उसी हवाले से करेंगे जो उन्होंने पहले एक बिल जो फैसला दे दिया है। नहीं, इसमें एक चीज और भी चेंज हुई है। सही। इसमें यह है कि पहले आप क्या कर सकते थे कि आप जस्ट आर्गुमेंट्स जो आप समझते थे कि रह गए हैं वो कर सकते थे। अब क्या होगा, अब आप उस केस के दोबारा से शुरू से मेरिट डिस्कस कर सकते हैं। सही। ठीक है, अब जो इसका जो दायरा कार है वो काफी वसी कर दिया गया है। तो एक हवाले से हुकूमत ने चीफ जस्टिस को, जो कि पिछले कई माह से हम हुकूमत और चीफ जस्टिस के दरमियान जो जंग चल रही थी, जंग चल रही थी। तो उसमें जो बज़ाहिर हुकूमत ने एक बहुत बड़ा छक्का मारा है। हम्म। और चीफ जस्टिस को अदालत में बैठे हुए रियलाइज हुआ कि ये तो ये हो गया है। तो उस वक्त चीफ कुछ जस्टिस की आंखों से आंसू तो नहीं आए? नहीं, वो कुछ जज्बाती तो हो रहे थे, लेकिन चूंकि अब ये बिल आ चुका है तो इस पे वो कर तो उसी वक्त कुछ नहीं दे सकते। अच्छा। तो उन्होंने जो समात है ना वो मुलतवी की है। तो अब होगा क्या? अच्छा, अहमद साहब क्विकली ये बताइएगा कि ट्विटर ब्रिगेड इसको ये भी कह रही है कि आइन और कानून को लपेटा जा रहा है, तो ऐसी भी कोई है इस कानून के तहत? क्या आइन और कानून को कम करके उसके ऊपर हावी होने की कोशिश तो नहीं की जा रही? नहीं, मेरी नजर में तो अब फॉर एग्जांपल ये देखे ना कि एक सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, उसने एक फैसला दिया है। ठीक है, अब रिव्यू अगर मेरे पास है एक इख्तियार, जी जी। तो मैं क्यों ना वो इस्तेमाल करूं। ठीक हो और गया। फॉर एग्जांपल आपने मेरा पहले केस सुना है और मैं अगर आपके पास ही रिव्यू लेके आता हूं तो आपने वही फैसला देना जो पहले आप दे चुके जाहिर हैं। सी बात है। ठीक है, अच्छा, और एक एक और चीज़, इस बिल के तहत जो एक जुडिशियल डिक्टेटरशिप थी वो भी खत्म हुई है। बिल्कुल। अब ये देखें ना कि 3 जजों का फैसला है, जो उन्होंने कहा है कि हमारा 3 का फैसला वो अक्सरीती फैसला है। तो अब इस पे 5 रुकनी बेंच बनेगा। ठीक ठीक है, हो गया। दोबारा से जो अब ये रिव्यू में जाएंगे दोबारा,
और उसमें जो है 5 रुकनी बेंच या 7 रुकनी, क्योंकि 5 रुकनी हो तो फिर 7 रुकनी बेंच बनेगा, 3 रुकनी हो तो प्रोबेबली 5 रुकनी बेंच ठीक बनेगा। हो गया। अच्छा, पहले जो थे ना सदर आरिफ अलवी साहब, वो हल्की फुल्की हर्डल्स डाल दिया करते थे, कोई भी हुकूमत बेशक वो सिंगल भी लेने की कोशिश करती थी, वो रन आउट करवा देते थे। इस दफ़ा बिल्कुल वो साइड पे, बल्कि अंपायर भी नहीं, वो बाउंड्री के साइड पे जाके खड़े हो गए थे, क्या वजह बनी? सदर आरिफ अलवी का ना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो इमरान खान के 12वें खिलाड़ी के तौर पे ना खेलते रहे हैं। बेशक इमरान खान की पूरी टीम आउट थी, लेकिन वो 12वें खिलाड़ी के तौर पे अपना किरदार अदा करते रहे। ठीक है, अब कोई भी बिल आता था, वो तो कोई बिल ऐसा है ही नहीं ना जिसमें सदर आरिफ अलवी ने अपना रोला ना डालो। मतलब उन्होंने ये जरूर हुकूमत को मजबूर किया है कि जो वो घी आपने उल्टी उंगली से ही निकालना है, सीधे नहीं निकालने देना। ठीक है, क्योंकि जो भी बिल आता था, एक बार गया वो जी रिजेक्ट होकर वापस आ गया, दूसरी बार गया फिर वो, क्योंकि फिर तो उसने बनना ही है एक्ट, तो इसलिए फिर उसको कोई रोक नहीं था सकता। इस बार क्या हुआ है, कुछ ना अंदर की एक्सक्लूसिव खबरें आ रही हैं कि जो हमारी कुछ एक अहम शख्सियत हैं, अहम शख्सियत, जी बिल्कुल इतना ही कह सकता हूँ मैं, तो वो अहम शख्सियत, ये अनसेंसर्ड है तो आप सेंसर्ड क्यों कर रहे हैं? चले बता देता हूँ जी। जो सुनने में ये आया है कि जो जनरल फैसल नसीर हैं जी, तो उन्होंने दौरा किया है ऐवान सदर का। ठीक हो गया, ठीक है, अगली बात अब आप खुद समझ दौरा डाल दिया। ठीक है, तो इसकी जो स्टोरी है ना, ये बीबीसी की उस स्टोरी से आप लिंक कर सकते हैं, जो कि जिस रात इमरान खान इक्तदार से नहीं निकल रहे थे और एक हेलीकॉप्टर आया था, जो बीबीसी का एक कॉलम था, उसमें कौन कौन था और क्या क्या हुआ था, वो आईएसपीआर ने उसका रिबटल भी दिया, मतलब ऑब्वियसली उन्हें तो यही बनता था। ठीक है, तो बेसिकली सदर आरिफ अलवी को बताया गया है ऐसे करना, इनफ इज इनफ सर। ठीक है, मतलब अब सारी चीजें हो गई हैं, तो आप क्या है, मतलब आप हैं क्या? और वैसे भी अगर आप एक हुकूमत के साथ हैं, आप भाई अपनी जो पार्टी है उसकी भी टीम बन के क्यों खेल रहे हैं? सीधी सी बात है, एक आपका आईनी काम है, आप उसको करें। अगर एक पूरी पार्लियामेंट एक बिल पास कर रही है, तो आप एक बंदा कौन, आप फिरौन है क्या है आप? तो सीधी सी बात है, आपने उसको दस्तखत करके पास करना था। और मजे की बात, ये दस्तखत भी उन्होंने 26 तारीख के किए हुए थे, आज के नहीं हुए। इट मीन्स के वो पहले ही सारा कुछ हो चुका है। ओके। अच्छा, हमारे जो जहांगीर तरीन साहब हैं और नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी वापसी की भी राहें खुल चुकी हैं तकरीबन, बिल्कुल इसी बिल के तहत। यही बात मैं करने वाला था कि जो नवाज शरीफ साहब हैं या जो जहांगीर तरीन हैं, उन पहली बात कि नवाज शरीफ ने आज एक पिटीशन उनकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में आज दर्ज हो चुकी है कि जो उनकी पार्टी सदारत थी ना, उससे जो उनको हटाया गया था वो बहाल करें। पहले हम थोड़ा सा ना इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। जो नवाज शरीफ के साथ हुआ है ना, तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ होगा। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक साइड में हैं, लेकिन आपने एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाली, दुनिया का जितना बड़ा मुजरिम हो उसको आप ताहयात नैल कर सकते हैं, जितना भी बड़ा मुजरिम हो। लाइक अगर कोई सजाए मौत का हकदार है, उसने उसको आपने फांसी दे देना। मतलब पूरी उम्र के लिए आप उसको आउट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसमें आज जो वो सीनियर कानूनदान है इरफान कादिर उन्होंने ना बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं। उन्होंने कहा जो नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस थे ना, शुरू से आप देखें और एंड तक जितने भी केसेस थे, ये पनामा केस जो था ना, ये इमरान नियाजी वर्सेस नवाज शरीफ था। ठीक है, और इसमें जो सहूलतकार थे वो जजेस थे, साकिब निसार, खोसा साहब, एजाजुल एहसन, मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, और इनके भी जितने भी जो जजेस ग्रुप्स हैं। ठीक है, आप ये देखें कि एक आपने मॉनिटरी जज बिठाया हुआ है, सही, मतलब दुनिया में कहीं नहीं हुआ आज तक, लेकिन आपने किया था। तो उन्होंने ये पॉइंट बड़ा अहम रेज किया कि अब जितने भी मुकदमात वो सुने गए थे, तो इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि इसमें जो आज से ये कानून क्योंकि नाफिजुल अमल हो चुका है, तो आज से नेक्स्ट 60 डेज उनमें नवाज शरीफ अपनी जो अपील है वो कर सकते हैं। उसके लिए एक नया बेंच भी बन सकता है। ठीक है, और उस नए बेंच के सामने उनके मुकदमे की जो मेरिट्स हैं वो दोबारा डिस्कस हो सकते हैं। एक नया लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाएगा, जिसके बारे में मरियम नवाज ने इशारा किया था। वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अब तैयार किया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि सियासतदानों को ना लेवल प्लेइंग फील्ड देकर छोड़ देना चाहिए कि जाओ लड़ लो। अब ये क्या बात हुई कि नवाज शरीफ की मकबूलियत तो थी उसकी, जी, बिल्कुल। आपने इतने सर पैर मारे, फिर भी जाके मुश्किल से आपने पंजाब में 10 वोटों की हुकूमत बनाई। मतलब आप जो कहते हैं हमारी अक्सरियत थी, नो डाउट 10 वोटों की अक्सरियत है, लेकिन क्या जो पार्टी
पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब में जो हुकूमत बनाने की हकदार थी उसको मौका मिला? नहीं मिला। नहीं। आपने बंदे तोड़ के, आपने सारा कुछ करके, अरेंज करके आपने वो सारा कुछ किया। इसी तरह जो जहांगीर तरीन साहब हैं, उनकी नहली के अगेंस्ट भी, क्योंकि तब ये जो वो जी जी, बराबर किया गया था ना, बराबर किया गया ठीक है था। कि नवाज शरीफ नायल है तो जहांगीर तरीन कर दो, एक ताड़ा चुप हो ते एक गए। साडा। एग्जैक्टली। लेकिन चूंकि अब जहांगीर तरीन अब उस पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अब वो मुतासिर नहीं है, या उनके साथ वो नहीं रहा है, ही नहीं मुतासर, तो एक अलग चीज। बिल्कुल, तो वो उस पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो अब उनका नहल होना या मतलब कुछ समझ नहीं आता। जी जी तो इसलिए अभी लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ये वाला जो बिल है वो पास किया गया है। जी जी। और मैं समझता हूं, और दूसरे नंबर पे इसमें एक और जो सबसे मैं तो समझता हूँ अच्छी बात है कि आप जो है ना, आपका वकील चेंज हो सकता है। फॉर सही। एग्जाम्पल, एक वकील ने पहले मुकदमा लड़ा, आपके अगेंस्ट फैसला आया, आपने रिव्यू फाइल किया, सेम वकील से आप बेशक ना लड़ें, आप नया वकील लेके आए। अच्छा, एक चीज़ जो अंदर की खबर ये है कि जब इमरान खान नवाज शरीफ को, यानी मुस्लिम लीग नून को पंजाब में डिफीट कर रहा था ना, तो हम समझ रहे थे कि इमरान खान प्लस सहूलतकार है, प्लस एक और बंदा भी था इमरान खान के साथ, वो था सियासत का बादशाह, मुफाहमत का बादशाह। वो भी उन सहूलतकार और इमरान खान के साथ लड़ रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि मुस्लिम लीग अगर नून पंजाब से टूटेगी ना, उसको भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा, आप जरदारी साहब की बात जी, करें? जरदारी साहब की बात अब मैं, यार वो पता है क्या है, जरदारी साहब जो है ना, उन उनकी जो सियासी बसीरत है करें। उससे तो अब कोई इनकारी हो ही नहीं सकता। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है, तो अब उनको जहां पे फायदा नजर आता है भाई, जी, वो तो सीधे से हैं, वो अपना वो पत्ता खेल वो देते हैं। पता खेले थे। अच्छा, कल खान साहब ने एक ट्वीट किया, बाद में डिलीट करना पड़ा। तो क्या एक इतने बड़े लीडर को, या एक बल्कि इतने बड़े मुस्लिम उम्मा के लीडर को ये ज़ेब देता है कि वो फेक न्यूज़ का सहारा ले? वो इमरान रियाज खान तो नहीं है ना? यार बात पता है क्या है, इमरान खान साहब जो है ना, उनका एक ही बिलीव है कि प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा। प्रोपेगेंडा। आप इतनी बार बात करो कि अगले के दिमाग में वो चीज बैठ जाए, झूठ इतनी तसलसल के साथ बोला जाए कि वो सच लगने लगे। सच लगने लगे। ठीक है, ये किसने कहा था? ये हिटलर का जो प्रोपोगंडिस्ट था ना, उसने कहा था। जी जी। ठीक है, तो खान साहब की भी यही हाल है। लेकिन खान साहब जो है ना, वो जो सोशल मीडिया वॉरियर्स बने होते थे इनके सारे, वो ये समझते हैं कि ये वन साइडेड है, तो हम जैसे मर्जी छक्के मारें। लेकिन भाई अब दुनिया एडवांस हो चुकी है। जी जी। जब आप खुद कोई चीज अगले की पकड़ लेते हो कि वो फेक है, तो क्या अगला आपकी नहीं पकड़ सकता? नहीं, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। एग्जैक्टली exactly, अब वो सिर्फ 20 मिनट की बात थी। जी जी। 20 मिनट में खान साहब अपना ट्वीट करके डिलीट, गायब हो गए। ठीक है, तो अब बात करने का ये मकसद है कि वो खबर सर जी पिछले को 2-3 सालों की पुरानी है, और वो थी भी आपकी हुकूमत की। कोई टाइम में कोई डिपोट एंकर को आ गई। एग्जैक्टली। तो आपने वहां पे क्या प्रोपेगेंडा किया जी, हमारे बंदे तोड़ने के लिए? वो हमारा बंदा है कोई एमपीए कराची से, तो उसका क्या किया जी, उन्होंने उसके वो तमाम टैंकर्स को आग लगा दी है, वो टूट नहीं रहा। आई मीन यार, किस किस्म के आप मतलब लोग हो, मुझे तो ये नहीं समझ आता। आपके इतने इतने हैवी बंदे हैं जो वो ऐसे टूट रहे हैं, तो एक तो छोटा मतलब सा एक एमपी एमपीए ने क्या टिकना है? अब ये देखें, अली जैदी और वो सारे, इमरान इस्माइल, फवाद हाँ, चौधरी। एक अच्छी चीज नहीं है तोड़ना, लेकिन वो मुझे उनकी चीजें याद आ रही, बातें याद आ रही। अली जैदी कह रहे थे कि मैं पार्टी तब छोड़ूंगा जब इमरान खान छोड़ेगा, मेरे माथे पे और गोली मेरे मार दो। यहाँ यहाँ गोली मारो, फिर मैं पार्टी छोड़ूंगा, और गए। लेकिन कोई नहीं, वो क्या कहते हैं, मकाफाती अमल है, सबके साथ होता है, और ये कल को फिर रिपीट होगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की सियासत की यही हाँ, बदकिस्मती पाकिस्तान है। की सियासत की ये हिस्ट्री है, और बदकिस्मती भी यही है।